Hello students, how are you beta? Hope you all are well. In last few lecture beta, we have done exercise 2.2. Now today we are going to start exercise 2.3 topic beta function. Now in last lecture beta, we have done a relation in which suppose A is a set, B is the another set. Suppose x1, x2, x3, x4 belongs to A and y1, y2, y3 belongs to B. Now, suppose beta x1 goes to y1, x2 goes to y1, x3 goes to y2. Clear? Then beta x is a element whose image is y1 and y1 whose pre-images are x1 and x2 मीन्स जो बेटा ए सेट में एलिमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम एलिमेंट्स। इसकी इमेज क्या है बेटा y1 और y1 की प्री इमेज क्या है बेटा x1। तो रिलेशन में बेटा हम कर चुके हैं कोई भी r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अब बेटा फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा a में कोई भी एक एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो फंक्शन क्या है बेटा for each x belongs to A, for each x belongs to A। तो ये बेटा जो वर्ड में लिखा है each मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, there exist unique y belongs to B, there exist unique y and बेटा unique word is also most important। रिलेशन में क्या हो रहा था बेटा x1 के साथ में y3 का रिलेशन भी देख सकता था, बट यूनिक वर्ड का मीनिंग है ईच x के लिए जो यहाँ पे बेटा एक एलिमेंट है x, इससे बेटा कोई भी दो इमेजेस नहीं जा सकती। मींस एलिमेंट की एक ही इमेजेस बनेगी, जस्ट यूनिक इमेज बनेगी, ठीक है। बट हाँ प्री इमेजेस हो सकती हैं, मतलब y1 की 2 प्री इमेजेस हो सकती हैं फंक्शन में, ठीक है। और सेकंड बेटा ईच x मीन्स यहाँ पे कोई भी x खाली नहीं होना चाहिए। फॉर ईच x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है बेटा। तो इनका मतलब क्या है बेटा ए विच जिन्ने भी एलिमेंट्स पे है वो सारे कितने ना कितने जाने चाहिए। हुण बेटा असीं एक एग्जाम्पल लेने हैं तुहाडे सैल फोन की बेटा एग्जाम्पल लेने मोबाइल फोन। तो पहले तो ये देखो बेटा फोन ते कोई भी बटन एक्स्ट्रा नहीं होंगे, जिन्हें भी बटन लगे होंगे किसी ना किसी का कोई ना कोई काम होएगा। मीनस कोई भी इधर फ्री नहीं है एलिमेंट, जिमें इतने फ्री है ना बेटा तो उत्थे तुहाडे मोबाइल ते बेटा कोई भी फ्री नहीं होएगा स्विच, है ना, किसी ना किसी का हरेक कोई ना कोई काम होएगा। दूसरी चीज़ एक स्विच का बेटा एक ही काम होएगा, ठीक है, मतलब कोई भी स्विच है उनका एक ही काम हो रहा है। तो इस तरह नहीं हो रहा बेटा एक स्विच के दो काम हो जाए। हाँ तो बेटा कई स्टूडेंट के माइंड च आ रहा होगा भी एक स्विच है जोड़ा, ठीक है, उन तो काफ़ी सारे काम हो जाते, बट बेटा वो स्विच प्रेस करने से फर्क है। कदे तुसी स्विच एक बारी प्रेस करते हो, कदे होल्ड करके रखते हो बेटा स्विच। जिवें मान लो बेटा मेरे को सपोज जिवें पुराने फोन की गल करा, रैड बटन वाला स्विच है बेटा, उन्हें जो तुहाडी कॉल आई हुई है बेटा तो तुसी रैड बटन नपाओगे तो की हो जाएगी, कॉल डिसकनैक्ट हो जाएगी। बट अदरवाइज बेटा तुसी जिथे भी कितने मान लो कॉल नहीं आई हुई तुहानू किसी होर फंक्शन या फीचर च फिरदे हो, जो रैड बटन बेटा प्रेस करोगे तो वो की हो जाएगा, फोन सीधा बेटा तुहानू होम स्क्रीन पर लै जाएगा, ठीक है। तो मतलब उनके फर्क हो गया बेटा एक ही है तुहाडे कोल कॉल की ड्यूरेशन च तुसी हुण तुहाडी कॉल चलती पई होवे तुसी उदों बेटा रैड बटन नपाओगे, कदे भी इदां नहीं होगा कि मेन फीचर चले जाए, तो उदों दा मेन काम की है बेटा फोन नू डिसकनैक्ट करना। एवें जे पुराने बेटा फोन की मैं गल करा जीरो नू प्रेस करी रखो तो नैट चल जाता सी, बट जो जीरो नू मैं एक बारी प्रेस करूँगा तो वो की हुंदा सी बेटा जीरो स्क्रीन पर शो होने लग जूगा मैनू, ठीक है। तो उवें बेटा जे तुहाडे कोल फोन सपोज करो जे तुहाडे कोल फोन विच एक तुसीं जीरो प्रेस कर रहे हो, कोई होर बटन होर कोई नंबर काम करन लग जे तो आपां कहने फोन खराब हो गया, मतलब उनके फंक्शन खराब हो गए। तो फंक्शन एग्जिस्ट कदों करता बेटा ईच एक्स लई यूनिक वाई मिलना चाहिए। हाँ ये हो सकता है बेटा दो बटनों का सेम काम हो सकता है, दो बटन तो सेम काम हो जाता है, मतलब एक बटन स्पैशल दिता होया बेटा जिवें अपन अजकल के फीचर देखे स्क्रीनशॉट लई
तो बेटा असी 2-3 बटन इकट्ठे प्रैस करते हैं, वॉल्यूम वाला तो ऑफ लॉक वाला, उतो स्क्रीनशॉट हो जाता है ना। जब बेटा फिंगर्स ना करिए मतलब फोन की फिंगर तो बेटा इदा स्लाइड करिए 3 फिंगर्स ना, तो फिर भी की हो जाता है स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो मतलब 2 फीचर्स 2 बटना से बेटा अड काम हो सकते, तो ही बेटा एक एलीमेंट की जा सकता है एक तो जाऊगा। तो मतलब इधरों इधर 2 एलीमेंट आ सकते हैं, बट इधरों बेटा दोवां ते असीं नहीं जा सकते। ठीक है, मैं हम एक डायग्राम बनाना बेटा, ये सेम सेट भी कितना बेटा असीं ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो मैं फंक्शन बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग च क्या होना चाहिए, इधरों कोई भी एक्स फ्री नहीं होगा, हरेक एक्स किसी ना किसी तो जा रहा है। ठीक है बेटा, x1 goes to y1, x2 goes to y2, x3 goes to y3। हम जो बेटा मैं फंक्शन बनाना चाहना, तो x4 भी बेटा कितने कितने जाना चाहिए, तो x4 बेटा असी y3 ते ले जाने, तो y3 इज अ इमेज ऑफ x4। तो हम बेटा इन्होंने 2 फंक्शन का सेम काम हो रहा है, ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, बट जे मैं इतों ही बेटा सपोज x3 नू y2 ते भी ले जाऊँ, तो फिर बेटा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करोगे, मतलब फंक्शन खराब है, साढ़े को फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्लियर? ठीक है बेटा, x3 goes to y2, x3 also goes to y3, it is not possible, then function is not exist, function does not exist। क्लियर बेटा? now हम बेटा जो मेरे को फंक्शन है, if f is a function then तो बेटा इधर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन कहती है ईच एक्स ए विचों लवांगे तो ईच एक्स लिए कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए है। इनका मतलब बेटा आप रिलेशन सीखा सी डोमेन की होंगी है यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, बट हम बेटा सारे के सारे एलिमेंट की है यूजिंग है, मतलब सारे सारे एलिमेंट आपकी इमेज बना रहे हैं, तो की हो गया बेटा पूरे का पूरा सेट ही हो गया डोमेन। फिर आ गया बेटा कोड में वो सेम ही है बेटा, साढ़े को जिवें रिलेशन किया सी ओके हो गया पूरे का पूरा बी सेट। फिर आ गया बेटा रेंज, रेंज की है बेटा जेडे यूजिंग एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड अ रेंज। तो बेटा जेडे जेडे इतने यूज हो रहे हैं, इतने तो बेटा जी मैं एग्जाम्पल ली है सारे यूज हो रहे हैं ना, तो इनका मतलब पूरे का पूरा सेट ही की है, कोड में तो रेंज की होगी इक्वल होगी। तो बेटा कंसैप्ट है तेरे को फंक्शन का। ठीक है, तो रियल लाइफ असी काफ़ी चीज़ें तो बेटा टीवी रिमोट है, ठीक है, कार के फीचर सारे इस फंक्शन पर काम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, काफ़ी कुछ असी रियल लाइफ भी बेटा फंक्शन के बेस से करते हैं। चलो तो हम बेटा असी कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3 NCERT बुक। तो बेटा आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सामने कुछ रिलेशन गिवन है, वी हैव रिलेशन सम रिलेशंस। फर्स्ट रिलेशन बेटा 2 goes to 1, 5 goes to 1, 8 goes to 1, 11 goes to 1, 14 goes to 1, 17 goes to 1। तो बेटा असी चेक करना है इट इज़ अ फंक्शन और नोट, जस्ट असी चेक कर रहे हैं भी फंक्शन है या नहीं। तो ये तो बेटा हमने सीखा सी एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन, बट सॉरी एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। हरेक बेटा जो फंक्शन है रिलेशन होगा, बट हरेक रिलेशन ऑफ फंक्शन नहीं होगा, उनके लिए साढ़े को 2 कंडीशन सी ईच ते यूनीकली। तो असी बेटा जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं जो ईच ते यूनीकली कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है या नहीं। हम बेटा 2 goes to 1, 5 goes to 1, 8 goes to 1, 11 goes to 1, 14 goes to 1, 17 goes to 1, मतलब कोई भी बेटा एक तो ईच वाली कंडीशन तो चलो सानू इतने सैट जो गिवन है बेटा यही हुई है, सानू एक्सट्रा कोई सैट गिवन नहीं, इट मीनस ईच वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिक फिल होगी। तो कदे बेटा साढ़े को इतने कंट्राडिक्टिव ये भी नहीं आई भी यूनीक एलीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता पाया। 2 वास्ते एक यूनीक ही 1 मिलता पे मैंने, 2 वास्ते कोई होर एलीमेंट तो नहीं मिल रहा, एवं 5 वास्ते 1 मिल रहा, कोई होर तो देखो 5 कितने नहीं जा रहा। तो एवं बेटा सिमिलरली 8, 11, 14 सारे बेटा 1 पे जा रहे हैं, तो मतलब एक ही हो गया बेटा सारे फंक्शन इक्व एलीमेंट से मूव कर रहे हैं। ठीक है, सारे की इमेज सेम आ रही है, पर एक दी इमेज तो बेटा यूनीक ही है ना, मतलब उनकी तो कोई होर इमेज नहीं आ रही, उनकी 2 इमेज तो नहीं मिल रही किसी भी एलीमेंट दियाँ। तो मैनू बेटा हरेक सिंगल एलीमेंट मतलब ईच एंड एवरी एलीमेंट की बेटा सिंगल इमेज मिल रही है, तो मतलब फंक्शन हो गया। यस, फर्स्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ये फंक्शन है। हम सैकेंड बेटा 2 गया 1 ते, 4 गया 2 ते, 6 गया 3 ते, 8 गया 4 ते, 10 गया 5 ते, 12 गया 6 ते, 14 फिर 7 ते गया। तो मतलब बेटा कोई भी फिर ये सेम कोई किसी भी एलीमेंट की बेटा मैंने 2 इमेज नहीं मिलियाँ, मैं इदा का कोई भी एलीमेंट फाइंड नहीं कर पाया जिनके मैंने 2 इमेज मिलन।
so it is also a function. Next beta 1 goes to 5, 1 goes to 3. Now beta 1 goes to 5, also 1 goes to 3. It means 1 has 2 images. 1 को की है बेटा 2 images है, so it is not a function. तो बेटा function नहीं है. क्लियर बेटा? जस्ट बेटा ਅਸੀਂ डेफिनेशन ਤੇ ਕੰਮ कर रहे हैं, ठीक है? मतलब जस्ट ਅਸੀਂ डेफिनेशन समझनी है. कल बेटा इनके फंक्शन या टाइप्स डिस्कशन करांगे, ठीक है? फिलहाल बेटा ਤੁਸੀਂ एनसीईआरटी बुक ਚੋਂ सिर्फ तो सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ बेटा, एक थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जिंदे च एफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है? थर्ड भी तो बेटा फोर्थ भी, थर्ड तो फोर्थ क्वेश्चन बेटा होमवर्क की है ਤੁਹਾਡਾ. होमवर्क डू क्वेश्चन 3 and 4. सिर्फ 2 क्वेश्चन बेटा ट्राई करने हैं. केड़े क्वेश्चन बेटा? थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.3. ऑल दी बेस्ट बेटा, खुश रहो.